प्रेम से बोलिए संत सम्राट सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। सद्गुरु श्री पूरण साहिब की जय। वर्तमान आचार्य सद्गुरु श्री महान साहिब की जय। संत समाज की जय। नमो आदि पारक प्रकाशी कबीरम। नमो संत संतत परम शांति धीरम। नमो बोधदाता सकल दुख कीसम। नमो मुक्ति जीवन पारक पद दीसम। पारक सिद्धांत के आदि गुरु सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, वर्तमान उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधु, सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी ने मानव मात्र को उपदेश दिया है। कोई ने रोचक दिया है तो किसी ने भयानक दिया। सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी ने न रोचक दिया न भयानक। सद्गुरु श्री कबीर साहिब ने उपदेश दिया तो यथार्थ दिया। यथार्थ जो सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, किसी के डिगाने से डिगता नहीं, मिटाने से मिटता नहीं। जो डिगाने से डिग जाए, जो मिटाने से मिट जाए, वो यथार्थ और सत्य नहीं होता। तो सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी ने सत्य का ही बोध दिया। इस सत्य ही चेतन जीव है। क्योंकि मिठाई में जो स्थान शक्कर का है, भोजन में जो स्थान नमक का है, वही स्थान व्यवहार में प्रेम का है, परिवार में प्रेम का है। अगर भोजन में सब कुछ डाले और अगर नमक नहीं डाले तो वो भोजन बेकार है। और मिठाई बनाए शक्कर या बिना गुड़ के बनाए तो मिठाई ठीक नहीं है। और हम घर परिवार में रहते हैं और अगर प्रेम नहीं है तो घर नरक के समान। मृदुवाणी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान। जिस घर में प्रेम की गंगा बहती है वह घर स्वर्ग के समान। क्योंकि स्वर्ग किसे कहते हैं? जहाँ सुख से सभी रहते हैं, जहाँ भाई भाई में प्रेम हो, पिता पुत्र में प्रेम हो, सास बहू में प्रेम हो, वही तो घर स्वर्ग है। और कहीं स्वर्ग दूसरी जगह नहीं। सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी अपने मौलिक रचना सदग्रंथ बीजक में कहते हैं, साखी आँखी ज्ञान की समुझ देख मन माई। और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नहीं। साखी आँखी ज्ञान की, अगर व्यक्ति को अगर एक ही शब्द अगर उससे समझ में आ जाए तो उसी से वो संसार के झगड़ा से छूट जाता है। उससे वहीं से बोध हो जाता, वहीं से ज्ञान हो जाता। तुलसीदास महाराज का नाम तो सबने सुना होगा। जब रत्नावली ने उनसे कहा कि जितना प्रेम मेरे शरीर से करते हो, इतना अगर भगवान राम से करते तो इस संसार सागर से आप तर जाते। उसी क्षण से उनको वैराग हो गया। लेकिन जो उनका वैराग था, लेकिन वो किनके दास बने रहे? श्री राम के। उन्हीं की महिमा गाते रहे। और जो सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी थे वो त्यागी, वैरागी, वो विरक्त और अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने जीवन भर त्याग और वैराग्य का उपदेश दिया। तो साखी आँखी ज्ञान की, जब तक साक्षी कौन है? साक्षी चेतन जी, सबको जानने वाला, परखने वाला, सबका जनैया मनैया, ये चेतन जीव है। जब तक इसको नहीं जानते संसार के कोई झगड़ा नहीं मिट जाते।
क्योंकि एक होता है संवाद और एक होता है विवाद। संवाद किसे कहते हैं? दो मस्तिष्कों का जुड़ाव, उसे संवाद कहते हैं। और विवाद किसे कहते हैं? जहाँ दो मस्तिष्कों का टकराव होता है वहाँ कहते हैं विवाद। जब पति पत्नी का जुड़ाव होता है तो प्रेम से बात करते हैं, और जब टकराव होता है तो क्या होता है? विवाद होता है, लड़ाई और झगड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और गधा से गधा मिले तो मारे दो दो लात। अगर ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति मिलेगा तो ज्ञान की बात करते। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो रस की लूटम लूट, और ज्ञानी से अज्ञानी मिले तो होवे माथा कोट। अगर ज्ञानी से अगर अज्ञानी मिले तो वहाँ क्या करना चाहिए? मौन रहना ही ठीक है। तो साखी आखी ज्ञान की समूह देख मन मान। क्योंकि जो घर परिवार में झगड़ा कलह कलेश ये किससे होता है? अशांति से। और जहाँ संत गुरुजन आते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, घर में बुलाते रहते हैं, तो वहाँ प्रेम भक्ति श्रद्धा भाव बना रहता है। क्योंकि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। क्योंकि संत गुरुजन कहते हैं औरों की मदद करना सीखिए बगैर मतलब के, औरों से मिलना जुलना सीखिए बगैर फायदे के, जिंदगी जीना सीखिए बिना दिखावट के, और मुस्कुराना सीखिए बिना सेल्फी के। व्यक्ति कब मुस्कुराता है? जब फोटो खींचता है, और जीवन में नहीं मुस्कुराता। जब एक बार मुस्कुराने से आपकी इतनी फोटो सुंदर आएगी तो आप जीवन भर सुंदर होगे, तो आपकी जिंदगी सुंदर क्यों नहीं? साखी आखी ज्ञान की समझ देख मन मान। मन में देखते नहीं, ज्ञान को सुनते नहीं, इसीलिए पति पत्नी में, बेटा बाप में क्या होता है? लड़ाई और झगड़ा। बाप दुखी है बेटन से, संसार दुखी है नेतन से, और सास दुखी है बहू से। सब अपना दुख का कारण दूसरे को मान ले, पर ये नहीं सोच रहे कि हम दुख कहाँ से मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है। एक पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं है, ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, विचार नहीं है, तो वहाँ झगड़ा अवश्य होगा। और झगड़ा कहाँ से? झगड़ा के घर तीन, जोरू जर और जमीन। या तो जोरू के लिए, या जर के लिए, या जमीन के लिए। इन्हीं के लिए झगड़ा होते हैं। महाभारत का झगड़ा किस लिए हुआ था? राज्य के लिए हुआ था, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेनाओं का सर्वनाश हो गया, जिसमें 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की। किस वजह से? दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए आपको सुई रख सके इतनी जगह भी नहीं दूंगा। क्योंकि वो पूरा युद्ध किनका था? पूरा युद्ध शकुनी और कृष्ण का था, लेकिन बीच में ये दोनों कौरव और पांडव भाई पीस गए। लड़ाई तो सिर्फ शकुनी और कृष्ण की थी, लेकिन ये बीच में सब पीस गए। तो क्यों लड़ाई हुई? क्योंकि वहाँ विदुर जी थे, उनकी बात नहीं मानी। उनके जाने के बाद 18 दिन में 18 अक्षौहिणी सेनाओं का सर्वनाश हो गया, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं था। और एक जगह रामायण में देखा जाए जहाँ प्रेम था तो वहाँ अयोध्या की गद्दी फुटबॉल की गेंद बन गई। इधर से भरत ने छोड़ दी और इधर से राम ने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेम था। तो साखी आखी ज्ञान की समूह देख मन मान। इसी प्रकार दो पति पत्नी थे, उनका आपस में विवाद हो गया। सारे नगर के जो मुखिया थे, गांव के मुखिया, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, तो गांव के मुखिया ने सोचा कि पत्नी भी पढ़ी लिखी, पति भी पढ़ा लिखा, फिर इन दोनों के बीच में विवाद क्यों हो रहा है।
विवाद होने का कारण क्या है? इनके पास जाकर पूछना चाहिए कि आप दोनों में विवाद क्यों है। जो गांव के मुखिया थे वो पति पत्नी के पास गए और उनसे पूछा, आप दोनों के बीच में विवाद क्यों है? पति ने कहा कि मैं हूँ वकील और पत्नी ने कहा मैं हूँ डॉक्टर। हाँ, आप डॉक्टर हो, आप वकील हो, लेकिन आप किस बात से, किस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है और झगड़े का कारण क्या है? पत्नी ने कहा झगड़े का कारण कोई जोरू नहीं, जर नहीं, जमीन नहीं, स्त्री पुत्र कुटुंब धन परिवार नहीं। तो क्या है झगड़े का कारण? उन्हें ना कहा हमारे पति देव है, वो कहते हैं हमारा जो लड़का है वो वकील बनेगा, और पत्नी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। उस गांव ने मुखिया ने कहा कि आप चाहते हो आपका बेटा वकील बने और आप चाहती हो आपका बेटा डॉक्टर बने, तो एक काम करिए, आपके बेटे को बुला के पूछ लीजिए कि वो डॉक्टर बनना चाहता है कि वकील। तो मुखिया जी ने ये सलाह दी कि आपका जो पुत्र है, आपका जो बेटा है, उससे जाकर के पूछ लीजिए कि वो डॉक्टर बनना चाहता है वकील। तो पति पत्नी ने जवाब दिया कि बच्चा तो अभी हुआ ही नहीं है। तो बोले जब बच्चा हुआ नहीं तो उसकी चिंता अभी से क्यों कर रहे हैं? तो व्यक्ति व्यर्थ की चिंता करता है जो अभी वर्तमान में उसके पास नहीं है, क्योंकि या तो भूत में जीता है या भविष्य में जीता है। लेकिन व्यक्ति को कब जीना चाहिए? वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि चिंता से शुद्ध बुद्धि घटत, घटत रूप गुण ज्ञान, यश लस लाज काज विद्या घटत। ये सब किससे घटत है? चिंता से। चिंता में एक चिंता एक बिंदु का फर्क है। चीता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। तो साखी आखी ज्ञान की, समूह देख मन मान। समूझ के, देख के, जान के, बूझ के तभी झगड़े से बच पाते हैं। झगड़े का मूल कारण, क्योंकि व्यवहार में झगड़ा होता है लेकिन मतपंथ सिद्धांतों में भी झगड़ा होता है। जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि हिंदू हमारे भगवान बड़े हैं। मुसलमानों को जो खुदा है सब अपने देवता को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। अगर हिंदुओं के मंदिर में कौन जाते हैं? हिंदू लोग। मुसलमानों की मस्जिद में कौन जाते हैं? मुस्लिम भाई लोग, क्योंकि वो एक दूसरे के मंदिर मस्जिद में जाना नहीं चाहते। और कोई पिक्चर हॉल बना दे तो वहाँ चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वहाँ सब चले जाते हैं। वहाँ ये नहीं देखते कि यहाँ हिंदू है कि मुस्लिम। तो साखी आखी ज्ञान की, समूह देख मन माय, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाय। साखी साक्षी कौन है? ये चेतन जीव ही सत्य है, क्योंकि जब दो का झगड़ा होता है तो तीसरा न्याय करने वाला वहाँ चाहिए। तो तीसरा कौन है? ये चेतन जीव ही है। चेतन जीव ही सत्य है, अजर है, अमर है, अखंड है, नित्य है, सनातन। लेकिन व्यक्ति जीव को नहीं जानता है। किसको जानता है? 4 वेदों को जानता है, 6 शास्त्रों को जानता है, 18 पुराणों को जानता है। सबको जान रहा है, पर किसको नहीं जान रहा है? अपने आप को नहीं जान। कि सबकी कल्पना करने वाला मैं हूँ, चाहे ईश्वर की, खुदा की, आत्मा की, परमात्मा की। इसलिए उनकी कल्पना में ये जीव अनादिकाल से बंधा है। क्योंकि सतगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं आपके जीवन में आप झगड़े को मत बढ़ाओ, बढ़ाना है तो सद्गुणों को बढ़ाओ, विचार को बढ़ाओ, ज्ञान को बढ़ाओ, बोध को बढ़ाओ। सतगुरु श्री कबीर साहब जी कहते आपा मेट के प्रेम बढ़ाओ। जीवन में बढ़ाना है तो क्या बढ़ाओ? प्रेम को बढ़ाओ। बढ़ाना है तो सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, इनको बढ़ाना चाहिए। पर व्यक्ति अपने जीवन में क्या बढ़ाता है? आपा मेटी। आपा को तो मेटता नहीं है, बढ़ाता है। अहंकार को अपने जीवन में
बढ़ाता है। कोई कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय इन सबको क्या बढ़ाता है। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं इनको बढ़ाना नहीं है, क्या है, घटाना है। इन विकारों को त्यागने से, घटाने से ही आपको जीवन में सुख शांति मिल सकती है। विकारों को बढ़ाने से आपके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। शांति तो आपके जीवन में आएगी, लेकिन जितना राग है, प्रपंच है, उन सबको दूर करने से आएगी। जब तक आपके जीवन में राग है, प्रपंच है, तब तक शांति नहीं आ सकती। तो आपा मेटी के प्रेम बढ़ावे, आपको विकारों को हटाकर, दुर्गुणों को हटाकर सद्विचार, सद्गुणों को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में सुख शांति आ सकती। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और साइकिल लेकर जा रहा था। किसी ने पूछा कि आप साइकिल लेकर जा रहे हो लेकिन पैदल जा रहे हो, क्या बात है, आप पैदल क्यों जा रहे हो? इस साइकिल में कोई कमी है? बोले नहीं, इस साइकिल के टायर में हवा भी है, सीट भी ठीक है, ब्रेक भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप पैदल क्यों जा रहे हैं? बोले पैदल जाने का एक कारण है, मैं पैदल इसलिए जा रहा हूँ कि साइकिल में चेन नहीं है और बिना चेन के साइकिल चल नहीं सकती। सभी चीज हो, पेडल हो, ब्रेक हो, टायर हो, टायर में हवा हो, अगर साइकिल में चेन ना हो तो साइकिल नहीं चले। इसी प्रकार हमारे जीवन में धन हो, संपत्ति हो, स्त्री हो, पुत्र हो, परिवार हो, कुटुंब हो, सब कुछ हो, लेकिन इतना होने के बाद भी हमारे जीवन में शांति नहीं है, तो इस सब का कोई महत्व नहीं। सब कुछ है हमारे पास लेकिन शांति नहीं है। तो शांति हमें कहाँ से मिलती है? संत गुरुजनों के सत्संग से। कौन से संत गुरुजन? संसार में संत गुरुजनों की कमी नहीं है, बड़े बड़े हैं, कर्म वासना कीच भरी, अंदर भरा विकार और नकली भेष बनाए के ठगत फिरे संसार। कहीं गंगा पे गए तो गंगादास, जमुना पे गए तो जमुनादास। कोई महात्मा तो 3-3, 4-4 कंठी बना के रखते हैं। अगर कबीर पंथियों में जाते तो कबीर पंथी की कंठी आगे कर लेते, राधा स्वामी में जाते तो राधा स्वामी की कर लेते, रामपाल में जाते तो रामपाल की कंठी आगे कर लेते, क्योंकि उनका यही रहता है, गंगा पे गंगादास, जमुना पे जमुनादास और स्टेशन पे स्टेशन दास, क्योंकि जैसा है देश वैसा बना लेते हैं भेष। तो साखी आखी ज्ञान की, समूह देख मन माय, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।